नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, सलाहकार संपादक knocking-news.com। 35 साल की पत्रकारिता के निचोड़ के आधार पर कुछ जानकारियां लाता हूं, कुछ विचार व्यक्त करता हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं भारत में सरकार की लूट के बारे में। जी हां, आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे वो लूट जैसा कुछ लगता है। मुझे लगता है कि सरकार अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है और उसका मकसद सिर्फ खजाना भरना है, अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जुटाना है। इससे पहले आगे बढ़े, मैं आपसे कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में 2000 रुपये मास्क ना लगाने पर जुर्माना घोषित कर दिया गया है। 2000 रुपये, 2000 रुपये वो रकम है जो इस हिंदुस्तान में किसी भी आदमी के लिए भुगतान करना बहुत मुश्किल है। किसी भी आदमी, जब मैं कह रहा हूँ तो इस हिंदुस्तान की बहुमत आबादी की बात कर रहा हूँ, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 500 रुपये रोज में काम करते हैं, 400 रुपये रोज में काम करते हैं। और ज़्यादातर मास्क और दूसरी चीज़ों की लापरवाही वही लोग फंसते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास और अपर क्लास तो बहुत बढ़िया अपना इंतज़ाम करके रहता है, उसके बाद सुविधाएं भी हैं, उसके बाद इलाज कराने के पैसे भी हैं। ये आप उन्हीं लोगों पे 2000 रुपये लगा रहे हैं जिनको आपने, जब वो यहाँ से घर जा रहे थे तो आपने 100 रुपये भी नहीं दिए थे। सरकार ने जो मोटा टैक्स वसूलती है, जिसको अपना खजाना भरने की हमेशा चिंता रहती है, उस सरकार ने 100 रुपये भी नहीं दिए थे। बल्कि वो जब पैदल घर जा रहे थे तो पीट पीट के बंद कर दिया था, वो किसी भी राज्य की सरकार हो। ये सरकार 2000 रुपये इस बात के लिए जुर्माना लगा रही है कि आपने अपनी गाड़ी में भी मास्क अगर ठीक से नहीं लगाया है तो आप पकड़ लिए जाएंगे। किस मुंह से लगा रहे हो आप? ये ठीक वैसा है जैसा कि जजिया कर लगता था, जैसा कि मराठाओं के दौर में चौथ वसूली जाती थी। ये लगान है जो अंग्रेज लोग वसूलते थे। कैसे है मैं आपको बताता हूं। बिहार का हाल में इलेक्शन हुआ, एक एक करके आता हूं। तेजस्वी यादव से शुरू करता हूं। तेजस्वी यादव की रैली में हजारों लोग, लाखों लोग गए, बगैर मास्क, बगैर सुरक्षा के। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, कोई 2 गज की दूरी नहीं थी। लोग जाते थे, नेताओं के भाषण सुनते थे, नेताओं की दुकानदारी, जो उनकी कारोबार हैं उनके, जो इलेक्शन लड़ने के, उनको मजबूत करने के लिए बेचारे वहाँ जा रहे थे। और तब इस भीड़ को इकट्ठा करने के लिए हिंदुस्तान में कोई जुर्माना नहीं था। याद कीजिए, हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी इस तरह की चुनावी रैली करने पे। भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उस रोक को हटा लिया और कहा कि अब कोई रैली कर सकता है। हजारों लाखों की भीड़ दुनिया भर को जो उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, 8 बजे टीवी पे खड़ा हो जाते हैं, 7 बजे टीवी पे खड़ा हो जाते हैं, 11 बजे टीवी पे खड़ा हो जाते हैं गमछा बांध के, उन स्वयं महोदय ने जीत के बाद इसी राजधानी में, जिसमें आप 2000 रुपये का जुर्माना लगा रहे हैं, एक विराट भव्य रैली की। जीत का जश्न मनाने के लिए, जीत का जश्न मनाने के लिए आप रैली कर रहे हैं, हजारों लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। आपको कोरोना की चिंता है? जो आदमी अपनी गाड़ी में 4 लोगों के साथ जा रहा है, जो आदमी अपने घर से जा रहा है, लापरवाही से उसका मास्क हट जाए तो आपके 8 पुलिस वाले, 7 पुलिस वाले, इसमें CISF के लोग भी उसको घेर लेते हैं, उसको गाड़ी से उतारते हैं। अगर उसके गाड़ी में 4 लोग हैं तो 2000 रुपये जुर्माने का मतलब ये 8000 रुपये आप वसूल करेंगे। ये क्यों वसूल रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। इसलिए वसूल रहे हैं क्योंकि इनको अब ज़्यादा से ज़्यादा कमाई चाहिए। मैं माफ़ी चाहूँगा, बीच में मैंने चूंकि मोदी जी की रैली दिखा दी, तेजस्वी की रैली दिखा दी, और पार्टियों की रैली नहीं दिखाई है, वरना आप लोग कहेंगे। इसलिए मैं सबसे पहले आपको नीतीश कुमार की रैली भी दिखा देता हूँ, वो भी आप देख लीजिए किस बेहूदगी के साथ में इन नेताओं ने भीड़ इकट्ठी की है पूरे चुनाव में। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की रैलियों में आप भीड़ देखिए, मध्य प्रदेश में आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की रैलियों में भीड़ देखिए। अंधाधुंध भीड़, कोई प्रतिबंध नहीं, जो जिसको मरता है तो मरे। सरकार को कोई लेना देना नहीं था, चुनाव आयोग को कोई लेना देना नहीं था, उस देश के कोर्ट ने रोक हटा ली थी इस पूरे घटनाक्रम से। ठीक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं तो वैकल्पिक संसाधनों से भी आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं। अब आता हूं मैं कि किस लिए सरकार जो है वो चुनाव, ये इस तरह के मोटे जुर्माने लगा रही है। सरकार ने पूरी इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया है, सरकार ने आपका जीना मुश्किल कर दिया है, हर चीज़ महंगी हो गई है, बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां जा रही हैं, 20-30% लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। बाकी प्राइवेट नौकरी वाले और सरकारी नौकरी वाले भी अपना वेतन का मोटा हिस्सा कटवा रहे हैं। और उस सब के बावजूद इस हिंदुस्तान में मंदी इतनी ज़्यादा है
कि सरकार को अपनी टैक्स की चिंता है, और जब अपनी टैक्स की चिंता थी तो इसी दिल्ली में भेड़ बकरियों की तरह बाज़ारों में भीड़ को मरने के लिए छोड़ दिया गया था। कोई चेकिंग नहीं थी, कोई किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं था। हालात आप देख रहे हैं दिल्ली में, कोई भरोसा नहीं कि हर दूसरा आदमी कोरोना से पीड़ित हो। अब आज जब आपकी उस लालच के कारण बीमारी बढ़ गई तो उसका सोल्यूशन भी आपने लालच से भरा हुआ निकाला। अब आप जुर्माना लगा के खजाना भरेंगे। कितना पैसा क्या करोगे? आपको अपना फोटो दिखाना है, केजरीवाल जी को रिपब्लिक टीवी पे विज्ञापन देना है, अच्छी अच्छी फोटो टीवी पे आनी चाहिए, परिवार के साथ में अक्षरधाम मंदिर में जाके यज्ञ और पूजन करना है दिवाली पे, उसका सीधा प्रसारण करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। मोदी जी की हर चौराहे, हर पेट्रोल पंप, हर मोहल्ले में फोटो लगानी है, उसके लिए पैसा चाहिए। ये हमारे देश की जिम्मेदार सरकार है, ये हमारे देश के नेता हैं, और ये इस तरह के जुर्माने लगा रहे हैं। और इसको हमें इस तरह से समझा दिया जाता है कि हम ही सारे कसूरवार हैं इन चीज़ों के लिए। हम ही ने जो वो ट्रंप को बुला के ड्रामा किया था, हम ही थे जब कोरोना को लेकर इस देश में चेतावनी दी जा रही थी तो इंडिया गेट पे लिट्टी चोखा खा रहे थे। हम ही लोग थे जिन्होंने विदेशी फ्लाइटें बंद नहीं की थी। ये हम ही लोग थे। हम ही लोग थे जो चुनावों में रैलियां कर रहे थे। हम ही लोग थे। ये सारा ड्रामा जो है एक के बाद एक हो रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है। आप हमको उल्लू बना रहे हैं, हमारी जेब से आप पैसे छीनना चाहते हैं। बूढ़ा आदमी है, अस्पताल जा रहा है, मास्क अगर उसका ढीला हो गया, खुद मोदी जी का पटना में रैली के दौरान मास्क का स्ट्रिप टूट गया था, क्या करिएगा आप? आपने अच्छा तरीका निकाल लिया है। इतने सारे पुलिस वाले घूम रहे हैं, लड़कियों का रेप होता है, पुलिस वाले उसको बचाने के लिए रात को सड़कों पे निकलना असंभव हो रहा है। उसके बीच में आप जो है आपके 8-8, 10-10 पुलिस वाले मास्क का जुर्माना वसूलने में लगे हुए। क्या ड्रामा मचा रखा है आपने? सही बात तो ये है कि ये सरकार जो है वो सिर्फ लालची सरकार है। ये आपसे वोट लेके जाते हैं, आपके ऊपर पैसा फेंकते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, आपको उल्लू बनाते हैं, तरह तरह की रिगिंग करती हैं, धांधलियां करते हैं चुनाव में, और सरकार में चले जाते हैं। उसके बाद में आप ही को लूटते हैं। आप मुझे बताइए कि एक भी ऐसा काम आपको दिखता है इस पूरे जुर्माने को लेने के बाद जनता की भलाई का किया हो? अपना घर भरते हैं, अपना चेहरा चमकाते हैं। केजरीवाल जी का चेहरा दिखाने पे जब रोक लग गई थी तो झाड़ियों में खड़े होकर वो टेलीफोन पे बात करते हुए चेहरा दिखाते थे। ये शर्म है इस देश के नेताओं की। मैं कहूंगा कि इसका विरोध होना चाहिए। कम से कम सोशल मीडिया पे ये बात कहें, इसी वीडियो को शेयर करें, कुछ तो करें। ऐसे थोड़ी होगा कि हम लोग लूट के लिए जो है वो शिकार होते रहे सरकार के। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों से शेयर करें। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि ऐसे वीडियो वायरल होना बहुत ज़रूरी है।